हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रोज की तरह आज फिर मैं एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। कृपया आप सभी लोग इसे पूरा जरूर सुने, कहानी अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उसके दो बेटे थे और दो बेटियां थीं। बेटियों की शादी हो गई थी। बेटे अभी छोटे थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनकी माँ एक्सपायर हो जाती हैं। माँ के एक्सपायर होने के बाद घर बिगड़ जाता है। कुछ दिन पिता अपने बच्चों के साथ में बड़े अच्छे से रहे और उनकी देख रेख भी करते रहे। खेत भी करना पड़ता था और घर भी देखना पड़ता था। पिता के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी और वह धीरे धीरे करके कमजोर भी होते जा रहे थे। यूं ही बड़ा बालक अपनी इंटर तक पढ़ाई की। इसके बाद में पैसे ना होने के कारण वह पढ़ाई अपना बंद करना चाह रहा था। छोटा भाई 9th में था। उसने देखा कि मेरा भाई बड़ी लगन से पढ़ रहा है और उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी उसने कहा कि भैया तुम अपना कॉलेज में एडमिशन ले लो और मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दिया करूँगा। तभी वह पिता और छोटा बालक खेत में सब्जियां उगाकर और सब्जियों का धंधा करने लगते हैं। सब्जियों से जो पैसे आते हैं उससे वे अपनी भाई की फीस जमा कर देते हैं। उससे बड़ा भाई अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करता है। इसके बाद में उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद वह छोटे भाई की भी मदद करता है और छोटा व्यवसाय उसे करा देता है, जिससे छोटा भाई भी अपना अच्छा खासा कमाने लगता है। अब उनके जो बिगड़े दिन थे वो सुधरने लगे। यूं ही कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन पिता की कमजोरी के कारण और ज्यादा बोझ होने के कारण वह बीमार पड़ गए। काफी उनका इलाज कराया गया, लेकिन वह नहीं बच पाए। वो भी एक्सपायर हो गए। अब वह दो बालक बचे थे। तभी बड़े भाई ने अपनी शादी कर ली। शादी होने के बाद घर में बहू आ जाती है। अब वह घर फिर धीरे धीरे करके खुशियों में बदलने लगता है। वह खाना पकाती। अब दोनों भाई बड़े खुश रहते, अच्छे से उनका घर चलने लगा था। तभी कुछ दिनों के बाद गांव के लोग छोटे भाई को भरना शुरू कर देते हैं। उनके कानों में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। भाई का दिमाग घूम जाता है और वे अपने बड़े भाई को गलत ठहराने लगता है। सॉरी, मैंने मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाई और तुमने मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। तुम मुझे छोटी छोटी ऐसे करके कमियां अपने बड़े भाई में ढूंढने लगा। बड़ा भाई और उसकी जो भाभी बहुत समझाती थी, लेकिन वह बालक, वह छोटा भाई बिल्कुल उनकी बातें अनसुनी कर देता था। जब अनसुनी कर देता था और जो पास पड़ोस के लोग थे उन्हें तो अब बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक गरीबी से जूझता हुआ परिवार अच्छी जगह पर पहुंचा हुआ ही था। अच्छे से कदम भी नहीं जमा पाए थे कि लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे करके जैसे ही और कुछ दिन बीते, लेकिन बड़ा भाई सोचता रहा कि हम अपने भाई को किस तरीके से सुधारें, क्या करें। जी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी
काफी जब बिगड़ने लगी, घर की बातें गांव में फैलने लगी, गांव वाले बड़े भाई को भी गलत ठहराने लगे, तो बड़े भाई ने सोचा कि अब मेरे बस की बात नहीं रही है। उन्होंने एक अच्छी लड़की देखकर और अपने भाई की शादी करवा देते हैं। जब शादी हो जाती है तो अब उनकी भी बीवी आ जाती है और वो कुछ समझदार थी। देखते हैं कि घर गांव में क्या चल रहा है। सभी बड़े भाई की बुराई कर रहे हैं, लेकिन उनकी कमियां कुछ नहीं दिख रही थी ज्यादा। घर में कोई और परिवार में नहीं था। गांव वाले फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर वह लड़की कुछ समझने लगती है और बड़ा भाई तभी लगता है कि मेरा भाई नहीं सुधरेगा। उसकी बीवी भी कुछ समझाने की कोशिश करती है। अब बड़ा भाई अपना परिवार लेकर बाहर चले जाते हैं, दूर रहने लगते हैं। अब गांव की जो भी था खेत जमीन सो अपने भाई को दे देते हैं। जब भाई को दे देते हैं, अब भाई उतना सब अकेले देखता, अकेले संभालता, अकेले रखता भी। लेकिन अब बड़ा भाई को मतलब नहीं रहा कि इसकी तो शादी हो गई, अब तो ये अच्छे से अपना परिवार चला लेगा। जब इसे हम अपना सारा थोड़ा छोड़ देंगे, शायद ये मेरी कद्र करे और मेरा विश्वास भी माने कि गलत मैं हूँ या ये है गलत। समझा के वो हार चुका था, तो उसने उसका साथ छोड़ दिया। जब साथ छोड़ दिया तो वह बालक छोटा जो था वो अब गांव में अकेला रह गया था। जब अकेला रह गया था, लेकिन गांव वालों को चैन कहाँ। अब गांव वाले सोच रहे थे कि मैंने जो काम करना था वो कर दिया, दो भाइयों को अलग कर दिया। जब अलग हो गए, देखा कि वो भाई नहीं आ रहा है, नहीं इनसे मिल रहा है, कोई मतलब नहीं रख रहा है, तो अब गांव के लोगों ने छोटे भाई को सताना शुरू कर दिया। अब उससे हर बात बात पर लड़ाई झगड़े करते। उसके बच्चे भी हो गए थे, लेकिन उसके बच्चे कहीं भी अगर खेलने जाते तो पास पड़ोस के लोग उससे झगड़ा कर देते थे। अब वो बहुत दुखी रहने लगा। हर खेत जाता तो खेतों के पीछे लड़ाई कर देते, घर में उसकी बीवी से लड़ाई हो जाती कर देते पास पड़ोस के लोग। अब बहुत सताने लगे। जब बहुत सताने लगे तो अब वह बालक धीरे धीरे करके अपने पहले के दिनों को याद करने लगा कि मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, किससे क्या कहूं जाके, क्योंकि वह अपने भाई से मतलब छोड़ चुका था कि मेरे भाई को गलत किया मेरे साथ में, उसके दिमाग पर ये पत्थर पड़ चुका था। अब अपने भाई से वो नहीं मदद मांग सकता था, नहीं मतलब रखना चाहता था। यूं ही अब उसका साथ कोई देने वाला नहीं था। लेकिन वो घर आता तो घर में भी झगड़े, बाहर जाता तो बाहर भी झगड़े, बच्चों के लेके झगड़े। पास पड़ोस वाले उसे इतना तंग कर रहे थे, उसकी जो जमीन थी उसे हथियाना चाह रहे थे। हर रोज लड़ाई करने को लिए तैयार रहते, उसे मारने के लिए तैयार रहते। एक बार खेतों के पीछे झगड़ा कर दिया और छोटे भाई की बहुत पिटाई कर दी। जब वह खेतों पर बेहोश होकर गिर पड़ा, जब उसके घर में बीवी को पता चला तो वह वहां पे जाती है, देखती है कि उसके पति बुरी तरह से घायल पड़े हुए थे। बात थाने अदालत तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर उसकी सुनवाई नहीं होती है। गांव के लोग झूठी गवाही देके और उसे ही फंसा देते हैं। अब वो चोट से घायल था और उसकी चोट भी लगी थी, फिर भी जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो दोनों लोगों को पकड़ के ले जाती है और बंद कर देती है। जब उसकी बीवी के पास कुछ नहीं बचा सहारा, तो उन्होंने अपने बड़े भाई जो उसके, तो उनसे फोन करते हैं। जब वह सुनता है कि हमारा भाई इतनी मुसीबत में है, तो वह दौड़ा दौड़ा वापस तुरंत चला आता है गांव। जब गांव आ जाता है, अपने भाई को
छुड़ा लाता है और उसकी मदद करता है। इसके बाद में वो घर आ जाते हैं और फिर छोटा भाई माफ़ी मांगता है अपने भाई से कि भैया मुझसे गलती हो गई थी, मेरे दिमाग पर पत्थर पड़ गए थे, जो मेरा परिवार इतने अच्छे से चल रहा था, लेकिन मैंने अपने ही हाथों अपने घर में आग लगा ली और दो भाइयों में फूटन पैदा करके मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। गांव वालों ने पहले तुम्हें छुड़वाया, इसके बाद में मुझे अपना शिकार बनाया। आज ये जो दिन थे वो सिर्फ और सिर्फ इस गांव वाले पास पड़ोसों की वजह से ही थे। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। बड़ा भाई उसे क्षमा कर देता है और प्यार से रहने लगता है साथ में ही। गांव वाले जब उन भाइयों का प्यार देखते हैं तो वे और भी जलने लगते हैं, लेकिन उसके भाई की इतनी पहुंच थी, इतना दिमाग भी था कि उनके आगे पास पड़ोस वालों की एक भी नहीं गलती थी। वह उन्हें जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अब वो दो भाई हो चुके थे, उनके भी दो दो बच्चे हो गए थे। अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने परिवार में कभी भी फूट नहीं डालनी चाहिए। हमें दूसरों की बातें सुनकर अपने घर में कलह नहीं फैलानी चाहिए। अपने सगे भाई से, छोटा हो या बड़ा हो, दूर हो रहता हो या पास, कभी भी उससे बिगाड़नी नहीं चाहिए। जो हमें अच्छा बताते हैं गांव के लोग, वही हमारा बुरा भी करने लगते हैं। हमें आपस में उलझा के दूर करेंगे क्योंकि वो अपना मकसद काट सकें, अपना शिकार बना सकें, एक दूसरे को कष्ट पहुंचा सकें। इसीलिए समझदार बने और हमेशा परिवार में एक दूसरे का साथ दें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। कहानी पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।